क्या अमेरिका अब पाकिस्तान पर हमले करने की ज़मीन तैयार कर रहा? सवाल बड़ा है, लेकिन हाल के घटनाक्रम इसे और गंभीर बना देते हैं। अमेरिका की खुफिया एजेंसी की प्रमुख तुलसी गबार्ड के बयान ने इसी दिशा में नई बहस छेड़ दी है। वाशिंगटन डीसी में एक अहम मीटिंग के दौरान गबार्ड ने कहा कि पाकिस्तान ऐसी लंबी दूरी की मिसाइलें विकसित कर रहा है जो भविष्य में अमेरिका तक पहुंच सकती हैं। ये सिर्फ एक सामान्य चेतावनी नहीं थी, ये उस खतरे की ओर इशारा था जिसे अमेरिका आने वाले समय में बड़ा सुरक्षा संकट मान रहा है। गबार्ड ने बताया कि इस समय दुनिया में करीब 3000 मिसाइलें ऐसी हैं जो अमेरिका तक हमला कर सकती हैं, लेकिन 2035 तक ये संख्या 16000 के पार जा सकती है। यानी आने वाले दशक में मिसाइल खतरा कई गुना बढ़ने वाला है और इस लिस्ट में पाकिस्तान का नाम शामिल होना अपने आप में बड़ा संकेत है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि अमेरिका आमतौर पर किसी देश के खिलाफ सीधे बयान ऐसे ही नहीं देता। पहले खतरे को हाईलाइट किया जाता है, फिर उसे नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बनाया जाता है और फिर धीरे धीरे एक नैरेटिव तैयार होता है। सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान को लेकर भी वही स्क्रिप्ट लिखी जा रही है जो ईरान को लेकर लिखी गई थी? गबार्ड ने सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया और ईरान का भी जिक्र किया। उन्होंने साफ कहा कि ये देश नई मिसाइल तकनीकी पर तेजी से काम कर रहे हैं। खासकर चीन और रूस को उन्होंने सबसे बड़ा खतरा बताया। उनका कहना है कि ये देश ऐसे हथियार बना रहे हैं जो अमेरिका के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे सकते हैं। यानी अमेरिका को अब सिर्फ पारंपरिक दुश्मनों से नहीं बल्कि उभरती तकनीकों से भी खतरा महसूस होने लगा है और पाकिस्तान का नाम इस सूची में आना उसे एक नए रणनीतिक फ्रेम में बना देता है। गबार्ड ने यह भी कहा कि ईरान भी 2035 तक पहले इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना सकता है और अगर ऐसा होता है तो पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ सकता है। यहाँ एक और बड़ा डर है, अगर ईरान पर हमला होता है तो वह हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर सकता है। ये वही रास्ता है जहाँ से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल और गैस सप्लाई होता है। मतलब साफ है, अगर यहाँ टकराव बढ़ा तो असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा। अब बात करते हैं अमेरिका की राजनीति की। गबार्ड से जब ये पूछा गया कि क्या उन्होंने राष्ट्रपति को ईरान पर हमले के संभावित नतीजों के बारे में चेताया था, तो उन्होंने सीधा जवाब देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वह आंतरिक चर्चाओं का खुलासा नहीं करेंगे। यही बात डेमोक्रेट नेताओं को खटक गई। सीनेटर मार्क वार्नर ने उनसे सीधे सवाल किए, लेकिन गबार्ड हर बार बचती नजर आई। इससे ये संकेत जरूर मिलता है कि अंदर खाने कुछ बड़ी रणनीतिक चर्चा चल रही है जिसे अभी सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। इसी बीच अमेरिकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी की एक और रिपोर्ट सामने आई है। इसमें कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध का खतरा अभी भी बना हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देश युद्ध नहीं चाहते, लेकिन हालात ऐसे हैं कि कोई भी बड़ा आतंकी हमला स्थिति को भड़का सकता है। पहलगाम के पास हुए हमले का जिक्र करते हुए रिपोर्ट कहती है कि ऐसे में हमले युद्ध की चिंगारी बन सकते हैं। यानी दक्षिण एशिया अभी भी एक संवेदनशील जोन बना हुआ है। अब पूरा सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है, क्या अमेरिका इन खतरों को दिखाकर भविष्य में किसी सैन्य कार्रवाई की भूमिका तैयार कर रहा है? इतिहास उठाकर देखें तो अमेरिका ने कई बार खतरे को आधार बनाकर पहले नैरेटिव बनाया और फिर कार्रवाई शुरू कर दी। लेकिन पाकिस्तान का मामला थोड़ा अलग है। वह अमेरिका का पुराना सहयोगी भी रहा है। हालांकि हाल के सालों में रिश्तों में उतार चढ़ाव जरूर आए हैं। अफगानिस्तान, आतंकवाद और चीन के साथ बढ़ती नज़दीकियों ने पाकिस्तान की स्थिति को जटिल बना दिया है। फिर भी सीधे हमले की संभावना फिलहाल कम दिखती है, लेकिन दबाव बनाने की रणनीति, आर्थिक या कूटनीतिक कार्रवाई या फिर इंटरनेशनल मंचों पर घेराबंदी, ये रास्ते जरूर अपनाए जा सकते हैं। अंत में सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ एक चेतावनी है या आने वाले किसी बड़े कदम का संकेत? जवाब अभी भी साफ नहीं है, लेकिन इतना तय है कि दुनिया एक नए मिसाइल और सुरक्षा संतुलन की तरफ बढ़ रही है, जहां हर बयान के पीछे एक बड़ी रणनीति छिपी हुई है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे।